वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुँच गए। कुआलालंपुर के बंगाराया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मलेशिया के वज़ीर इत्तलात फ़हमी फ़ाज़ल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल में लाया गया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने अपनी रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें मलेशिया आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर बातचीत होगी। हमास ने इक़्तिदार ना छोड़ा तो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की हमास को एक और धमकी। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि जल्द ही जान लेंगे हमास संजीदा है या नहीं। नेतन्याहू गजा में बमबारी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। वो गजा से इब्तिदाई इनखला की हद पर मुत्तफ़िक़ हो गए। इसराइली वफ़द मुज़ाकरात के लिए मिस्र रवाना हो रहा है। अमेरिका जंगबंदी मनसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। उम्मीद है कि जंगबंदी मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप रिवायती हरीफ पाक भारत मद्दे मुकाबिल। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में जारी हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। 143 के स्कोर पर इसके 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ओपनर मुनीबा अली को नॉट आउट देने के बाद आउट देने पर नई बहस छिड़ गई। रन आउट की अपील पर मुनीबा को थर्ड अंपायर ने पहले नॉट आउट करार दिया, फिर आउट करार दिया। मुनीबा क्रीज में मौजूद थी, लेकिन जिस वक्त बॉल स्टंप पर लगी तो बैट हवा में था। पाकिस्तानी टीम के मुताबिक बैटर एक बार क्रीज में आ जाए तो बैट हवा में होने पर रन आउट नहीं होता। बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लें। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत को है, जो उनके आपसी इशूज़ हैं वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद उसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। हम सियासत नहीं कर रहे, हम लानत भेजते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे। नफरत हम यहाँ मज़ीद नहीं करने देंगे। आप उनके फॉलोअर्स ना बने कि नफरत अंगेज बात करके फिर आपने कोई नया कार्ड देना और आपने स्पीच राइटर्स को शटअप कॉल दें। सिंध और पंजाब हुकूमत फिर आमने सामने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन पंजाब हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। कहा पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बना रही है। अगर आपकी वफाक से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को बीच में ना धकेलें। हमें धमकी दी गई कि उंगली तोड़ देंगे, हम डरने वाले नहीं। मरीम नवाज अपनी तकरीर लिखने वालों को शटअप कॉल दें। उनका स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत रास्ते पर जा रहा है। मुश्किल वक्त में सियासत नहीं कर रहे, मगर वो लोग सियासत कर रहे हैं जो काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा फोकस करते हैं। जनूबी पंजाब में लोग आज भी इमदाद के लिए तरस रहे हैं। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते हुए भी वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल ताने करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का जवाबी वार। अस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा आप खुद आए जरूर, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। जब आपसे आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। हम सिर्फ सिंध का मुकदमा नहीं लड़ते हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। मरियम बीबी ने अपने स्टेटमेंट से ये साबित किया कि शायद वो पंजाब का मुकदमा लड़ना चाहती है। बिलावल साहब ने उस स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया अभी तक। ये शो करता है कि बिलावल साहब की सोच जो है वफाक की सोच है, पीपल्स पार्टी की सोच जो है वफाक की है, पाकिस्तान की। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब काम पर तवज्जो दें, दूसरों पर तनकीद के बजाय सैलाब मुतासरीन की खिदमत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी पंजाब हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा पंजाब हुकूमत से मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पंजाब की क़यादत बयानबाजी से गुरेज करे। सिंध और पंजाब हुकूमत में गर्मा गर्मी। वज़ीर आला पंजाब का बयान भी सामने आ गया। मरियम नवाज ने जल्द कराची आने का ऐलान कर दिया। एक्स पर बयान में मरियम नवाज ने कहा कि वो जल्द कराची आएंगी। मुआहदे के बहुत करीब है, 90% बात तय हो चुकी है। सिर्फ इंतजामी मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान, कहा मामला तय हो गए हैं, ये दावा कोई नहीं कर रहा मगर मस्बत नतीजा जल्द निकलेगा। चाहते हैं तमाम यरगमाली जल्द आज़ाद हो जाएं। गजा में हुकूमत ऐसे नहीं बन सकती जो 3 दिन में 3 हमास वाले बदल दे। असलहे की वापसी और हमास की तहलील का मरहला मुश्किल होगा। हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई की पेशकश काबिल तारीफ। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, UAE और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। वज़ीर ख़ारजा का गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ हमास के इक़दाम का खैर मक़दम। सदर ट्रंप की जंगबंदी और तबादला मुआहदे पर अमल दरामद की अपील की हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा। हमास की जानिब से गजा की इंतज़ामिया अबूरी फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करने का ऐलान खुश आइंद करार। वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया।